बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज ये बहुत ही बेसिक किस्म की आपके साथ रमज़ान की प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ, जो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे घर में डेली यूज़ होती हैं। अगर ये पहले से प्रिपेयर्ड हों तो आपके लिए अफ्तारी में बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत अच्छे आपको आइडियाज़ मिलने वाले हैं और आपका काम होने वाला है आसान। अच्छा जी, यहाँ मैं 1 किलो का बेसन मैंने ले लिया है। आप अगर ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, उसी तरह मसालों की क्वांटिटी को भी। 1 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन डाल दिया और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने सफ़ेद वाला ज़ीरा ऐड कर दिया है। पकोड़ा मिक्स बना रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि पकोड़े तो लाज़मी होते हैं हमारी अफ्तारी में। तो आपके पास अगर इससे पहले से ये प्रिपेयर्ड होगा तो आप इजीली इसको यहाँ से ले सकेंगे, कहीं नमक मिर्च ज़्यादा कम नहीं होने वाले। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने सूखी धनिया पिसी हुई डाल दी है और मैं यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और अब जो चीज़ डालने जा रही हूँ ना, उससे तो पकोड़ों का ज़ायका इतना मज़े का हो जाता है ना कि आपसे खाने वाले पूछते रह जाएँगे। हाँ जी, यहाँ पे कसूरी मेथी है और कसूरी मेथी ड्राई वाली बहुत ईज़िली अवेलेबल है। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा अगर आपने पहले ये पकोड़ों में नहीं ऐड की तो। हम थोड़ा-सा इसे हाथ पे रगड़ेंगे, थोड़ा-सा मज़ीद ये अच्छी इसका अरोमा जो है रगड़ने से आएगा और आपके पकोड़ों को और दिलकश ज़ायका देने वाला है। सारे मसाले हो गए जी हमारे यहाँ पे कंप्लीट, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और अच्छे से मिक्स करके आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, जार में रख सकते हो, आप बॉक्स में रख सकते हो, जैसे भी आपको इजीली अवेलेबल। बस जब भी आपको पकोड़े बनाने होंगे, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें से बेसन निकालना होगा। उसके अंदर सब्ज़ी डालना चाहते हैं तो आप सब्ज़ी मिक्स डालिए। सिर्फ़ आलू के पकोड़े बनाना चाह रहे हैं, प्याज के बनाना चाह रही हैं, वो डालिए। पानी के साथ अपनी मर्ज़ी का ये मिक्सचर बना के आपके लिए ये काम बहुत ईज़ी होने वाला है। यहाँ पे जी मैं एक बॉक्स के अंदर डालने वाली हूँ। आप ये भी एयर टाइट होता है, अगर आप दूसरे जार में डालना चाहते हो तो आप उनके जार में भी डाल के सकते हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। चलिए जी, पकोड़ों वाला काम तो हमारा हो गया आसान। अब हमारे पकोड़े में ना नमक ज़्यादा कम होगा ना मिर्च, एक जैसा जायका आपको थ्रू आउट द रमज़ान मिलने वाला है। चलें जी, यहाँ हमारा एक काम हो गया डन और अब हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन, जो है जी हमारा एक ऐसा मैजिकल जो मसाला जो कि हर खाने की जान है। आप जिस खाने में इसे ऐड करोगे ना, आप यकीन करो आपका ये खाने का टेस्ट बहुत ही आला हो जाएगा। यहाँ मेरे पास है जी तकरीबन ये होंगे, अगर चम्मच के हिसाब से बोलूँ तो मेरे पास 10 चम्मच के करीब सफ़ेद वाला ज़ीरा है और ये 7 से 8 मेरे पास सफ़ेद वाली मिर्च है। आप यहाँ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को भी यूज़ कर सकते हो, साबुत वाली को, लेकिन अगर आप सफ़ेद के साथ बनाते हो तो आप यकीन करिए इसका टेस्ट बहुत ही अलग होने वाला है। 2 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट सा करेंगे और फिर इसको हमने पाउडर फॉर्म में ले आना है। आप देखें, ये मैंने इसे बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना, यानी कि जलाना-शलाना नहीं है। जैसे ही ये गर्म होने लगेगा तो हमने इसको कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट और फिर पाउडर कर लेना है। अच्छा जी, इसके इसे फ़ौरन हम लोग किसी भी जार या कंटेनर में नहीं रखेंगे, पहले इसे ठंडा होने देंगे। ज कंप्लीट ठंडा हो जाएगा ना तो फिर हमें जिस चीज़ में भी हमें रखना है उसमें हम डाल देंगे और फिर हम कवर कर लेंगे। चलिए जी, यहाँ पे ये बेसिक हमारा आइडिया दूसरा भी हो गया कंप्लीट। अब मेन चीज़ आती है टमाटर की। टमाटर आपको पता है हमारे पाकिस्तानी डिशेज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो अगर ये पहले से हमारे पास तैयार हों तो बहुत ही काम आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हें छीलना काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम अच्छे से इन्हें धो लेंगे, इनके ऊपर वाले हेड कट कर देंगे और फिर हम जस्ट अपने मिक्सर ब्लेंडर में डाल के थोड़े से पानी के साथ इनके बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। और फिर जिस तरह आपको ईज़ी लगे, आपके अपने यूज़ेस पे है कि आपको कितने यानी कि अमाउंट में डेली के लिए चाहिए होता होगा, आप उसी तरह अपने मर्ज़ी के कंटेनर्स में डाल के इसे प्रिज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन कंटेनर में से निकालना भी चाहते हैं तो आप ज़िप लॉक बैग या और नॉर्मली जो आपके अपने शॉपिंग बैग होते हैं, आप उनमें भी इनको रख सकते हैं। आपको अपनी डेली रूटीन का पता होता है, वीकली आप बना लें या फिर जिस तरह भी आपकी स्टोरेज की स्पेस है उस हिसाब से आप बना के इन्हें रख सकते हैं।
देख लें कितनी छोटी-छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हम अक्सर करने लगते हैं तो उनमें बहुत सारा टाइम कंज़्यूम हो जाए। अगर हम एक दिन में ये सारी चीज़ें तैयार कर लें तो आगे हमारे लिए बहुत ही आसानी होती है। चलें जी, अब तीसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं, हमारी वो है जी ग्रीन, जो हमारी पुदीने और धनिये की चटनी होती है। उसके लिए मैंने थोड़ा-सा धनिया, सॉरी, उसके लिए ये ग्रीन धनिया मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उस मसालों में मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, और मैंने अजवाइन 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाला था। यहाँ मैंने बहुत बड़ा-सा बंच एक ले लिया था धनिये का, इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था, और फिर अब मैंने इसको डंडी के साथ मैं कट कर रही हूँ। और आपने भी यही करना है, सिर्फ इसकी से पत्तियाँ नहीं निकालनी, डंडी के साथ ही हम इसको कट करेंगे, और जो आखिरी के लीफ वाला पार्ट है ना उसे छोड़ देंगे। उसको गार्निश के लिए हम कट करके फ्रीज़ कर सकते हैं कि जब भी हम हमें किसी चीज़ के ऊपर गार्निश करना हो हम उसको कर सकें, क्योंकि एंड वाला जो पार्ट होता है वो टोटली लीफ वाला होता है, तो गार्निशिंग के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और जो आगे का उसका फर्स्ट का पार्ट था, वो डंडी के साथ इतना अच्छा अरोमा आता है कि आप खुद नोट कीजिएगा कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच हो गया है। यहाँ जो बाकी पत्तियों वाला हिस्सा था वो मैंने एक कंटेनर में डाल लिया है, और अब इसे मैं फ्रिज में रख, चाहे तो आप फ्रिज में रख सकें, चाहे तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। चलिए, ये भी बेसिक एक हमारी चीज़ हो गई है जो हमारी डेली रूटीन में बहुत ही ज़रूरी है। बाकी मैं मिक्सचर को तमाम उन मसालों के साथ जग के अंदर डाल के मिक्सचर बना लूँगी। अब आप यहाँ चाहें तो आपके पास आइस क्यूब ट्रेज़ होती हैं उसमें डाल लें, लेकिन मैं उसमें नहीं डाल रही, क्योंकि उनमें अमूमन ये जब भी ग्रीन चटनी डाली जाए तो निशान रह ही जाते हैं, क्योंकि वाइट वाले जो कंटेनर्स होते हैं, आइस क्यूब ट्रेज़ होती हैं, उसमें रह जाते हैं। तो सिंपली आप किसी भी प्लेट में लेके सारे मिक्सचर को फैला दें, और फिर इसमें कट से ऐसे बना दें जैसे कि आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप उसे शेप दे लें, और फिर जब आप इसे फ्रीज़ करके निकालेंगे तो बहुत ही ईज़ी, जहाँ कट लगाए थे वहाँ से ये टुकड़ियाँ बन जाएँगी। अच्छा जी, ये भी देखें बहुत ज़रूरी है, चटनी हमारी डेली रूटीन में यूज़ होती है, तो ये भी काम बहुत आसान है। आप जितना आपका टाइम सेव होगा आप उतनी ज़्यादा इबादत अपनी कर सकेंगे। आपके इतना टाइम खर्च नहीं होगा, क्योंकि हमारे टिपिकल जो खाने-पीने की सिचुएशन है उसमें हम लाज़मी इफ्तार में बहुत सारे लवाज़मात बनाते हैं, तो इसलिए टाइम को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। एक और मेन चीज़ जो होती है जी, प्याज़, इसको बहुत ही टाइम लग जाता है, तो अगर हमारे पास पहले से ब्राउन हुआ पड़ा हो तो ये बहुत टाइम सेविंग हमारे पास आइडिया है। यहाँ मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने बारीक करके कटर के साथ मैंने प्याज़ को कट कर लिया था, और मैंने अब देखें बहुत ही ना इसे शुरू में मैंने थोड़ा तेज़ आँच पे किया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता एंड पे मैंने हल्की आँच पे इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया। अब फ्राई करने के बाद इसे मैं तेल से निकाल लूँगी और हवा में फैला दूँगी, और अब देखिए ये जितना भी देर हवा में रहेगा इतना ही क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसको भी अगेन आप किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हो, किसी बॉक्स में रख सकते हो, चाहे तो फ्रिज में रखो, फ्रिज में ना भी रखो तो ये बाहर रह जाता है। ये अप टू यू है, अगर आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाह रहे हो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो। अगेन एक और हमारी प्रिपरेशन होगी अब जी, पालक भी हमारे खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये पहले से साफ़ धो के कटी हुई फॉर्म में मिल जाए तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। खानों में इस्तेमाल होती है, पकौड़ों में इस्तेमाल होती है, और मुख्तलिफ़ डिशेज़ में हमसे यूज़ करते ही रहते हैं। तो हमने तमाम पालक को भी अच्छे से वॉश करके हम इसे कट करके जितनी हमारी रिक्वायर्ड है उतने हम इसके पाउचेज़ या ज़िप-लॉक बैग बना के रख लेंगे। इसी तरह बाकी भी सारी सब्जियां जो जो हमें ज़रूरत की होती हैं हम उनको भी रख सकते हैं। इन बेसिक आइडिया से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरीके के साथ अपनी तैयारी करके अपने काम को आसान बना सकते हो और अपने रमज़ान को आसान बना सकते हो। तो चलें जी, ये हो गया, मैंने इसको ज़िप लॉक में डाल दिया, और मेक श्योर रहें कि इसकी ना हवा जितनी भी एक्स्ट्रा है वो निकाल दें, ताकि हमें कम से कम स्पेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें फ्रीज़ कर सकें। अच्छा जी, अगली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फ्राइंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें हमें ब्रेड क्रम्ब बहुत लगते हैं। अगर हम बाहर से लें तो बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं, तो आप अगर घर में ही बना के रख लें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं सिंपली हाथों से इन्हें कर लेती हूँ, 1 दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी ब्रेड हो तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप ये हाथ से नहीं करना चाहते, चॉपर में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में थोड़ा बहुत वो बारीक हो जाता है और वो मुझे इतना ख़ासा पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी या हाथ से नहीं करना चाहते, आप चॉपर में डाल के भी ब्रेड को आप बिल्कुल क्रम्स बना सकते हैं। यहाँ मैंने कर लिया था, अब इसमें जी मैंने सेक लेना है
और सेकते हुए इन्हें मैंने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मसलसल मैंने हिलाती रहूँगी ताकि तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे, अच्छे से ये सिक जाएँगे और हमारे क्रंची क्रंची किस्म के ब्रेड स्क्रम्ब तैयार हो जाएँगे, जो कि अमूमन हमारी इफ्तारी में किसी न किसी डिश में हमें ज़रूरत ही पड़ते हैं और इसके यूज़ से बहुत जो डिशेज़ होती हैं और उनका टेस्ट जो है ना और बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है। अगेन जी एक और चीज़ हमारी तैयार हो गई है। अब हम इन्हें प्रिज़र्व करने के लिए हमने क्या करना है, इन्हें पहले ठंडे होने देना है। कभी भी आप इन्हें गरम-गरम जो है ना किसी भी कंटेनर में मत डालिएगा। अगर आपको लग रहा है कुछ बड़े हैं तो आप हाथ से इन्हें रगड़ के मज़ीद बारीक भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा ये छोटे-बड़े इनका बहुत अच्छा सा एक कॉम्बो सा बन जाता है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ब्रेड क्रम्ब्स। तो मैं डालने लगी हूँ इस बॉक्स के अंदर, लेकिन पहले इसको मैंने ठंडा कर लिया था। जब भी आप चीज़ें रोस्ट करने वाली प्रिज़र्व करते हैं तो मेक श्योर रहा करें कि उन्हें कंप्लीटली ठंडा करके ही प्रिज़र्व करें ताकि उनमें नमी ना रहे और ज़्यादा देर तक वो चल सके। अगली जो चीज़ है जी मेन डिशेज़ है हमारी हर डिश में यूज़ होने वाली, तो मैंने इसमें काफ़ी सारा मैंने ले लिया था लहसुन और अदरक। अब यहाँ मुझे 2 फॉर्म में लहसुन और अदरक को मैंने करना है डिवाइड, कि मुझे एक तो चॉप्स की शक्ल में लहसुन चाहिए तो उसको मैं अलग कर लूँगी और बाकी का ना मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो अलग-अलग भी बना सकते हो, लेकिन मैं इकट्ठा ही बना रही हूँ और मैं इसमें कोई पानी नहीं डालने वाली, कोई ऑयल नहीं डालने वाली और सिंपली मैं इसको रखूँगी भी नीचे फ्रिज के अंदर। अगर आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर लें इनको टुकड़ियों की शेप में बना के, और मैं इतना क्वांटिटी में बनाती हूँ कि मेरा वीकली यूज़ हो जाता है। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। बेसिक टिप्स कैसी लगी हैं जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। इसी तरह की मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए, न्यू वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी, एक नई चीज़ के साथ। रमज़ान में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।